Our demand is to eradicate SARS and stop them, not to be operating again, because we don't need them. They are disturbing the nation everywhere. Even they harass you when you are driving, they do whatever they like. So we don't need that anymore. So hi guys, what's happening? Thank you so much for tuning into What's Happening Express, where we upload videos on a regular basis regarding what's happening in the world. So a very good morning to all of you. आप देख सकते हो मेरे पीछे अविरल निर्मल गंगा, ऑल माइटी गंगा, जो कि बक्सर से होकर गुजरती है। मैं बेसिकली बक्सर का रहने वाला हूँ। आप देखो कितना शांत जगह, कितना पीसफुल जगह है, एंड लकीली ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आज की बात क्या है? आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। कुछ दिनों पहले की बात है, कोरोना काल में जब ऐसा एक हुआ था, यूएस में एक इंसिडेंट हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ था, जिसको #Black Lives Matter कहा गया था। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ बेसिकली जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक आदमी थे जिनकी हत्या की गई थी पुलिस के थ्रू, और पुलिस ब्रूटैलिटी का एक पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल सबको देखने को मिला था। तो बेसिकली उसके ऊपर पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ गई, बहुत ज़्यादा एंगर आ गया लोगों के अंदर कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो एपार्थाइड सिस्टम है उसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठने लगा यूएस में। तो बेसिकली यूएस में कलर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन होता है, इस वजह से वहाँ पे एक हत्या की गई थी जो कि पुलिस ब्रूटैलिटी थी बेसिकली एक तरह का। तो आज की बात यूएस के बारे में नहीं है, आज की बात बेसिकली नाइजीरिया के बारे में है। नाइजीरिया एक ऐसी कंट्री जो अफ्रीकन कंट्री है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस नेशन, अराउंड 200 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया इज़ अंडर 19 है। तो 19 साल की कम उम्र के लोग ज़्यादा वहाँ रहते हैं। लेकिन नाइजीरिया में बेसिकली आजकल एक ऐसा चीज़ चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना। वहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो बेसिकली मतलब अगेंस्ट द गवर्नमेंट है। मैं आपको बताता हूँ, एक सार्स है, एंड सार्स नाम का एक चीज़ ट्रेंड किया जा रहा है। स्पेशल एंटी रॉबरी स्क्वाड बोला जाता है उसे। अब उसमें क्या है? स्पेशल सार्स में बेसिकली ये है कि उसको 1984 यानी 1984 के टाइम पे बनाया गया था। सार्स बेसिकली क्या है? सार्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी पुलिस गवर्नमेंट ने, जो कि इन सब एक्टिविटीज़, जैसे जो होम एक्टिविटीज़ थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो नाइजीरिया के अंदर हो रही थी, जैसे कार जैकिंग, किडनैपिंग, रेप्स और बहुत सारे ऐसे क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी एजेंसी बनाई थी जो बहुत हद तक कारगर भी हो रही थी 1990s के टाइम तक। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक हिंदी में एक टर्म बोला जाता है कि जब आपकी रक्षा के आपके भक्षक बन जाए, मतलब सिंपल, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कल को वही आपके साथ आपके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें करने लग जाएं, तब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। और वहाँ पे जो पुलिस की ब्रूटैलिटी थी वो बहुत हद तक बढ़ गई थी। ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि बहुत मास स्केल में लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा था। अब ये सब चीज़ें क्या क्या हो रही थी? पुलिस क्या करती थी ब्रूटैलिटी को लेकर? पुलिस कैसे जस्टिफाई करती थी कि कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं? सपोज़ करो आप घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलने के बाद आपके पास आईफोन है या फिर आप अच्छे कपड़े पहने हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, और पुलिस आपके वेशभूषा, आपके कपड़े पहनने के ढंग पे आपको पकड़ ले, आपको बोले कि आप क्रिमिनल और आपको मारने लग जाए, आपके ऊपर कोर्ट चार्जेस लगा दे, तब क्या करोगे आप? और ये धीरे धीरे चीज़ें जब बढ़ती हैं तभी अब प्रोटेस्ट का रूप लेती हैं और अपराइजिंग होता है, मास अपराइजिंग होता है। तो वहाँ पर बेसिकली यही सब चीज़ें हो रही थी, होने लग गई। और जो वैसे भी मैंने बताया कि नाइजीरिया के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अंडर 19, और 2017 से लेकर 2020 के बीच में इतने ज़्यादा इल टॉर्चर्स, इतने ज़्यादा किडनैपिंग्स, इतने ज़्यादा मास स्केल पे, जो कभी कभी क्या होता था कि लोगों को बेवजह बिना मतलब के आप फंसाते थे कि कोर्ट केस में, और उनको जेल की जाती थी, सिर्फ पुलिस की ब्रूटैलिटी थी। तो यहाँ पर पुलिस की ब्रूटैलिटी के अंगेज में धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा आने लगा, और उसके बाद प्रोटेस्ट करना शुरू किया गया और एंड सार्स मूवमेंट को पूरी तरीके से स्टार्ट किया गया। और एज ऑफ नाउ एंड सार्स मूवमेंट बहुत पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है, और नाइजीरिया की बातें पूरे दुनिया के कोने कोने में जाने लग गई। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक कान्ये वेस्ट एंड ऑल इसको सपोर्ट करना शुरू किए हैं। कल की ही बात है जब जो बाइडन, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन यूएस के प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को सॉल्व किया जाए, और यूएस इज़ विथ नाइजीरिया। तो अब यहाँ पर पुलिस का जो ब्रूटैलिटी है उसके अगेंस्ट में नाइजीरिया का जो प्रोटेस्ट था सिर्फ एक चीज़ को लेकर था, लेकिन एज ऑफ नाउ वो सोशल प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है।
नाइजीरिया बेसिकली बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्री है अफ्रीका की। हाँ, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जो मेनली है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, सॉरी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली ये प्रोटेस्ट अब सोशल प्रोटेस्ट में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर पुलिस के लिए जो पुलिस से लोगों की डिमांड है गवर्नमेंट से कि सार्स को बैन किया जाए। तो सार्स बेसिकली बैन हुआ था, 17 में बैन हुआ था, 18 में बैन हुआ था, 19 में बैन हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, जब सोशल प्रोटेस्ट बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि चलो इसे बैन किया जाए। लेकिन बैन करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो बेसिकली इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को उठाया गया और उसी नए ऑर्गेनाइजेशन में उनको डाल दिया गया। तो यहाँ पर ये साफ़ है कि ये एक तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है पब्लिक के साथ वहाँ पर। तो यहाँ पर जो सीन चल रहा है नाइजीरिया का, जो सोशल आउटरीच सोशल प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया, ये कम होता हुआ दिख नहीं रहा। गवर्नमेंट बहुत प्रेशर डाल रही है पब्लिक के ऊपर कि अपनी अपनी चीज़ें आप कंट्रोल किया जाए, प्रोटेस्ट ना करें, तोड़फोड़ ना करें। लेकिन जो नाइजीरिया की कंडीशन है वो कम होती हुई दिख नहीं रही है और दिन पर दिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस की ब्रुटैलिटी है वो कम होती हुई हो नहीं रही है। सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ, पुलिस वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर में है, गवर्नमेंट जो आपको गवर्नमेंट जो ऑर्डर देती है पुलिस वहाँ पे वही करती है। और वहाँ के जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं मिस्टर बुहारी, उन्होंने भी ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि इनको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन दिखता नहीं है होते हुए। तो नाइजीरिया का जो सिनेरियो है वो बहुत हद तक आपको अलग अलग कंट्रीज़ में भी देखने को मिल जाता है। वहाँ पे गवर्नमेंट एक तरीके से डिक्टेटरशिप वहाँ पे फॉलो करा रही है, पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप चल रहा है वहाँ पे। जो गवर्नमेंट बोलती है वहाँ पे हो रहा है। और नाइजीरिया जो गरीब देश है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो वो होता, मतलब इट्स नॉट गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, राइट। और ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है कि आप किसी को पकड़ के भी, किसी को भी आप किसी भी बेसिस पे पकड़ कर आप उसको जेल में डाल देते हो। दैट्स नॉट गुड। और होपफुली ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं ताकि नाइजीरिया के लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाए। और आप सर्च भी कर सकते हो, आप देख भी सकते हो एंड सार्स मूवमेंट क्या है बेसिकली। सो दैट्स इट, यही बोलना था आज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा कि आप लोगों के सामने शेयर करना चाहिए। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर गोइंग थ्रू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव एंड सपोर्ट। एंड टिल द टाइम इट्स in the meantime of coronavirus, please be safe and please be happy and cheers, bye bye.